तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनम् अनेकान्तमयीमूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। मंगलम कुंकुंदाव्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम सुधानां सर्वधर्माणां जयिनं जयति सहस्रनाम नमस्ते साराय स्वारूपया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवन्तरचिते अध्यवसान विध विध वर्तते नहीं जिनहि को शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हो। आत्मा की निर्विकारी शुद्ध दशा ही धर्म है। उसका कर्ता आत्मा स्वयं ही है। वह धर्म वितराग देव शास्त्र गुरु या जिन प्रतिमा आदि कहीं बाहर से नहीं किंतु शुद्ध गायक आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। पूज्य गुरुदेव अमृत है, कभी सुनने को ही नहीं मिला ऐसा। आत्मा की निर्विकारी शुद्ध दशा, वितराग दशा, वितराग भाव निर्विकारी होता है। निर्विकारी दशा उसको कहते हैं जिसके होने पर जीव को बंधन नहीं होता है। जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर पुण्य का परिणाम देखा है, उसको धर्म नहीं कहा है, वितराग भाव को धर्म कहा है। पुण्य का परिणाम होता है और जिस परिणाम से बंधन होता है उसको धर्म कहते ही नहीं है। अब ये बात ही कितनी अलौकिक है। अब पुण्य को, जिन्हें भगवान ने पुण्य को पुण्य कहा है, आश्रव कहा है, आश्रव कहा है और जीव उसको धर्म मानता है। अब क्यों मानता है? क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने ही दिव्य ध्वनि के अंदर व्यवहार धर्म कहा है। व्यवहार धर्म यानी वितराग भाव के साथ रहने वाला पुण्य के परिणाम को व्यवहार से धर्म कहते हैं। तो धर्म है नहीं। ये बात जिन्हें भगवान ने कहीं सुनता ही नहीं कोई, वो पुण्य को धर्म मानते हैं। अब अजय नहीं माने वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि उनके पास न वितरागी देव है और न वितराग भाव है। और जे नहीं मानता है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। ये तो सिर्फ गुरुदेव की देन है जो कोई इस बात जगत में जीवों के मुख पे भी आ गई है, ज्ञान में विकल्प में आ गई। जिन्हें भगवान ने पुण्य को पुण्य कहा है, धर्म नहीं कहा है। तो देखो वो आखिर वो होती कैसे है निर्विकारी दशा कि उसको कोई कराता थोड़ी है, उसका कर्ता आत्मा है। भी वितराग भाव का कर्ता आत्मा है। क्यों? क्योंकि राग का कर्ता भी आत्मा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर होने वाला हर परिणाम उसका कर्ता आत्मा ही है। तो अगर वितराग भाव इसको पकड़ेगा तो ये खुद ढूंढेगा कि उसका कर्ता कौन है। तो फिर जिनवाणी व्यवहार सीखेंगे कि देव शास्त्र उसकी कर्ता है। ये वो व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है। ये जानना चाहिए। अभी द्रव्यगुण पर्याय समझना चाहिए इसको कि अपने अंदर होने वाली विकारी या निर्विकारी दोनों पर्याय का कर्ता अपना जीव है। तो जब भी राग कर रहा है तो वितराग भाव कर सकता है। तो फिर सब पराधीनता टूट गई उसमें। भगवान के पास जाएगा जरूर, पर अपनी पर्याय का कर्ता उनको नहीं मानेगा और उनको उनके आधार से ये बात सीखेगा कि वितराग भाव आपने किस तरीके से उत्पन्न किया है और मैं बस ये विधि समझने आया हूँ आपके पास, और मेरे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे परिणाम का कर्ता मैं हूँ और मेरे पास शुद्ध आत्मा मौजूद है। जरा सी गलती हो गई कि मैं इस विधि को, इस मेथड को समझ नहीं पाया। आत्मा स्वयं उसका कर्ता है। वह मैंने ऐसा वितराग भाव, वितराग इस पर जिन्हें भगवान ने लिखा है, ऐसा वितराग भाव रूपी धर्म वितराग देव शास्त्र गुरु जिन प्रतिमा आदि वो बाहर से नहीं किंतु शुद्ध गायक यानी वितराग भाव जो पैदा होता है तो वितराग स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। तो कैसी बात है, धर्म पैदा होता है तो धर्म स्वाभाविक आत्मा के आश्रय से होता है। कैसी अपूर्व बात है। तो उसका आश्रय लेने पर ही प्रकट होता है, ताकि समझ जाए, बहुत निहाल हो जाए।
देखो बहुत अलौकिक बात चल रही, कुनकुंदाचार्य से बात चल रही है। और कुनकुंदाचार्य खुद कह रहे हैं कि ऐसे कोई विरले मुनि रहते हैं जिनके अति अद्वैसान चला गया। मुनि तो बहुत होते हैं पर अद्वैसान वाले भी होते ही है। देखो मात्र जिनके ये अद्वैसान विद्यमान नहीं है वे कोई विरले मुनि। और सतरूप अहेतु ज्ञप्ति ही जिनकी एक क्रिया है, सतरूप अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, और सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे ये ऐसा शुद्ध आत्मा है। ऐसे भिन्न आत्मा को, ऐसा भिन्न आत्मा माने वो जो तीनों तरह के अद्वैसान चल रहे थे उससे भिन्न आत्मा को सर्व अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य के भाव से भिन्न आत्मा को जानना, ये वह सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रकार से जानते हैं। पहले जानना लिया है, फिर सम्यक प्रकार से श्रद्धा करते हैं, देखते हैं अपने श्रद्धा करते हैं। जानना होता है फिर श्रद्धा होती है, जाने बगैर श्रद्धा नहीं होती है। उस श्रद्धा होने पर सम्यक दर्शन नाम पाते हैं। जानते हुए सम्यक प्रकार से श्रद्धा करते हैं और सम्यक प्रकार से श्रद्धा करते हुए अनुचरण करते हैं। अनुचरण करते हैं मुझे ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में रमता है, इसका नाम अनुचरण करना, वो इसी का नाम सम्यक चारित्र है। ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में रमता है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। ऐसा सिद्धांत का सूत्र है कि ज्ञान जब गायक को जानता है तो अतीन्द्रिय आनंद आते ही आता है। ज्ञान गायक को जानता है और अतीन्द्रिय आनंद नहीं आए तो समझना चाहिए कि उसका ज्ञान सम्यक नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के साथ वितराग परिणति नियम से होती है। दूसरी बात है, ये जो जानने की बात कह रहे हैं, तो आत्मा का जानना शास्त्र से नहीं होता है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान परलक्षी ज्ञान है। परलक्षी ज्ञान से आत्मा का जानना नहीं होता है, शास्त्र से नहीं होता है, परलक्षी ज्ञान से नहीं होता है, सुनने से नहीं होता है। कैसी अपूर्व बात है। उसका ज्ञान स्व संवेदन से होता है, स्व और संवेदन दोनों। स्व माने त्रिकाली आत्मा, संवेदन माने इस ज्ञान की पर्याय में, यानी इस ज्ञान की प्रकट पर्याय में गायक का आश्रय, यानी गायक को विषय बनाना, स्वरूप से विषय बनाना, तब उसका संवेदन होता है। ये स्व संवेदन से आत्मा जाना जाता है। इतनी बात भी सुन ले तो स्व संवेदन का पुरुषार्थ करे। ये आत्मा के बारे में सुनता है कि आत्मा को सुनता है कि आत्मा का संवेदन का अभ्यास करता है। मेरी बात समझ, क्या सुन, आत्मा के बारे में सुनता है अखबार की तरह छह ज्ञान को बढ़ाता है। आत्मा के बारे में नहीं सुनना है, आत्मा के स्वरूप को समझना है। बारे में सुनना है वो तो ज्ञान हो गया है उसका, वो भी परलक्षी ज्ञान हो गया। ये जो सुन रहे हैं उसके आगे कई क्लास चल रही है, वापस पुरानी बात तो इसको सुनना बंद थोड़ी करा रहे। गणधर देव बीज और आत्मा से बाहर रहते हैं तो आत्मा की बात सुनते हैं, तो इसको सुनने का निषेध थोड़ी कर रहे हैं। तो ये सुन के जो जिनवाणी चाहती वो नहीं कर रहा है। यहाँ ने अभी देखो, वो तो एकदम दो टप्पी सरल बात है कि अपने अंदर में अपना विषय तो बन रहा है और चिंतन भी हो रहा है, पर ये विषय और चिंतन दो चीज़ें अलग अलग है। विषय 5 इंद्रिय के विषय भोगना वगैरह वगैरह, और एक उसका चिंतन चल रहा है। ये विषय और चिंतन का विषय अपना शुद्ध आत्मा नहीं बन रहा है। बाकी जगत के बहुत सारे सब पदार्थ बन रहे हैं, कभी इसका सोचा, कभी उसका, कभी इसका, उसका, और जिनवाणी इसको अधिवेशन करे। अब इसका विषय इसका आत्मा बन जाए, इसका नाम है दिन रात आत्मा का चिंतन और मधुर संभाषण में वही कथन है। अब ये कैसे अलग आत्मा इसका चिंतन का विषय तो बने, तो इसको सुना इसलिए रहे कि इसके चिंतन का विषय इसका आत्मा बन जाए। अभी तक अपना ये टटोल के देखो जरा, अपने चिंतन का विषय अपना आत्मा है कि गे सब मौत के चिन्ह अद्वैसान है। अरे पूछो ही मत, उसके सबका नाम एक अद्वैसान, चाहे वो घर का हो, 5 इंद्रिय के विषय का हो, पुत्र का हो,
सब बाहर है। कितनी अद्भुत बात है, कभी सुनने को ही नहीं मिला जीव को। भाई देख, तो सोच तो रहा है, विचार भी कर रहा है, तेरा विषय भी बन रहा है, इसकी डायरेक्शन बदलना है, क्योंकि अपना शुद्ध आत्मा अपने पास है। तो इसको विषय बना, इसके बारे में सोच जरा। आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यानी ये जीव जान तो रहा है, समझ आ रही, जान तो रहा है। ऐसा नहीं जानता कि जानने वाला है सो मैं हूँ। शरीर को जानता है ना, तो खाली शरीर को थोड़ी जानता है, शरीर मैं हूँ ऐसा जानता है। भगवान कह रही है विषय बदल दे, जानता तो है ही सही, जानना तो स्वभाव है, पर जानने वाला मैं हूँ ऐसा नहीं जानता है। नहीं जानता तो भी कोई बात नहीं, अब तो अभ्यास शुरू कर दो। जानता तो है, उल्टा जानता, कैसा है कि मैं करता हूँ। अरे आप जानता है कि करता आपके लिए दो है, तो जानता है तो अब मैं जानता हूँ ऐसा क्यों नहीं जानता है? मैं करता हूँ ऐसा तो जानता है ना। मैं करता हूँ अगर ऐसा उल्टा विपरीत शब्दान हो गया तो 24 घंटे माथा खराब रहेगा। फिर लिस्ट है उसके पास, क्या क्या करना है सुबह से, क्या क्या करना है। अरे बेचारा ज्ञान जो है ना, ज्ञान जो जिस कार्य को ये करना चाहता है अज्ञानी, उसको केवल ज्ञानी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करना जीव का स्वभाव ही नहीं है। अब वो छोटे से एक बच्चे को, अबोध बालक को जिसने पाँव लिया ज्ञान, उसको कह दिया कि गिलास उठा के बाल्टी उठा, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है। ऐसा ज्ञान की कैपेसिटी नहीं है कि वो रोटी बना ले, कि वो घर के साफ सफाई कर ले, कैसे कर लेगा? पर अब इसने उल्टा समझ लिया, तो जिस ज्ञान से कुछ नहीं कर सकता उसको कितना बोझा डाल दिया। काय का करना वैसा आपको, ये घर का भी करना, दुकान का भी करना, अरे खराब हो गया, तेरे बस की बात नहीं है। जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर किसी भी द्रव्य को अपूर्ण और अधूरा नहीं देखा है, उसको द्रव्य पर्याय वाला देखा है, तो उसी पदार्थ के अंदर उसके सब पर्यायों को बदलने का प्रावधान इसी में है, और वही उसका करता है। इसी का नाम दिग्धनी। ये इसके ज्ञान में ये दिख जाए तो इसको कौन घुसना बोल देगा। और ऐसे अपने को भी देखा है कि अपने अंदर भी जो भी कुछ कर रहा है, भले ही राग कर रहा है, पर राग भी अहेतुक है, कोई की अपेक्षा नहीं रखता है, स्वयं करे तो होता है। और स्वयं क्यों करता है? अब वो जानता नहीं कि विभाव है, इसलिए कर लेता है। जानता नहीं कि निरर्थक है, इसलिए करा करता है। जानता नहीं है कि इसी से मेरा अहित हो रहा है, इसलिए उसमें लोटपोट हो रहा है। जान जाएगा, ज्ञान समय हो जाएगा। तो बालक होता है ना, जो अबोध बालक, अभी जन्मा 6 महीने का, वो लेटरिन हो जाती है, उसी में लोटपोट होता है। अब वो समझता नहीं है कि मल है और इसमें नहीं लोटपोट होना चाहिए। माँ देखती है उसको तो, अरे ये क्या कर रहा है, फिर थोड़ा समझदार कि अच्छी सी इसमें हाथ नहीं लगाना, ऐसा बच्चे को समझा। ऐसा मुनिराज और सब ज्ञानी इसको कहते हैं ये राग में लोटपोट होना पाखाना है शिव का, अभी नहीं समझ में आती क्या ये क्या लोटपोट हो रहा है इसमें। अरे गंदा है, इसमें छूने लायक ही नहीं। अगर छूने लायक है तो भगवान रखते ना, भगवान ने हटा दिया कि नहीं इसको, कैसे समझ में आया इसको। सम्यक प्रकार से देखते हैं, अनुचरण करते हैं। स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान, स्वाधीनतया प्रकाशमान। स्वच्छ और स्वच्छंदतया उदयमान। स्वच्छंद शब्द का अर्थ 2 तरीके से प्रयोग में होता है, एक पाप रूप में और एक वीतराग भाव ज्ञानी को। पाप रूप में तो जो पाप का परिणाम करता है उसमें स्वच्छंदता से करता है। स्वच्छंदता का अर्थ समझते हैं? स्वच्छंदता का अर्थ कि उस परिणाम के फल से अनजान है, तो उस परिणाम में लोटपोट होता है, उसको ये भान नहीं रहता है पाप करते समय कि अपने को इसका बंधन भी हो रहा है, इसकी सजा अपने को भोगना पड़ेगी। तो उससे डरे बगैर, यानी बिना डर के उस विषय को भोगने का नाम स्वच्छंदता है। तो अज्ञानी तो स्वच्छंद है कि साहब इतना तो डरते हैं, 3 चीज़ों का त्याग है, पर तेरे को शरीर को अपना मानने से बंधन होता है, ये बात तेरे दिमाग में है भी सही कि नहीं? तो स्वच्छंद होकर अपना मान के और किसका कर्ता बन रहा है कि नहीं? अब पलट गई बाजी। ज्ञानी स्वच्छंद हो गए, काय में? स्वाधीनतया प्रकाशमान अमन अंतर ज्योति में। इसमें स्वच्छंद यानी स्व के अंदर छंद माने आनंद का भोग करना, इसका नाम स्वच्छंद है। स्व छंद, स्व आत्मा, वे संधि विच्छेद करो,
स्वच्छंद, स्व मैंने अपना शुद्धात्मा, छंद है उसके अंदर विश्रांति करना। तो ज्ञानी अपने स्वभाव स्वरूप में स्वच्छंदतया वर्तते हैं। किसी किसी बातें हैं, देखो, स्वाधीनतया प्रकाशमान, ऐसी अमंद अंतर ज्योति, अंतर ज्योति, अंतर ज्योति मैंने ज्ञान अंतर में जाग गया। अमंद, अमंद मैंने अब मंदा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? अंतर ज्योति एक बार इस ज्ञान से अपने शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ, एक बार इस ज्ञान से अपने आत्मा की प्रतीति हुई कि ये मैं हूँ, तो जो एक उसकी वीतराग धारा चलती है वो अपने त्रिकाली आत्मा के आश्रय से होने के कारण वो त्रिकाली आत्मा कभी मंद पड़ते ही नहीं है। तो उसके आधार से प्रकट हुई ज्योति वो भी कभी मंदी नहीं पड़ती, निरंतर विकास को प्राप्त होती है। कहाँ रहती है? अंतर ज्योति है। क्या करते रहते हैं कि अंदर में अपने आत्मा को देखते जानते हैं। ऐसा लगता है कि अपने को कि ज्ञानी उसको घड़ी को, उसको लोकालोक को वो देखते ही नहीं है। उसका नाम है दृष्टि, अपने स्वभाव से हटती ही नहीं है कि वो जो देखा करते वो इंद्रिय ज्ञान काम करता है वो, और उससे तो भेद ज्ञान है। इंद्रियों से भेद ज्ञान है तो पर्सन हो ही गया। इंद्रिय से जिसको भेद ज्ञान हो जाता है तो इंद्रिय के विषय से भेद ज्ञान हो गया उसको, तो कोई बाहर थोड़ी बोला जाता है उसको। इसी अंतर ज्योति, अब वो अंतर ज्योति को अज्ञान आदि रूप का, ये जो अंतर ज्योति प्रकट हुई ना, इसको अज्ञान आदि का अत्यंत अभाव है। किसी बातें है, यानी जो अंतर ज्योति मैंने जो वितराग भाव पैदा हुआ त्रिकाली आत्मा के आश्रय से, उसमें अज्ञान का मैंने वो तीनों जो अधिवेशन है उन तीनों का अत्यंत अभाव है अंदर में, ध्यान हो गया। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, इसको उदास क्यों हो जाते हैं? अंतर ज्योति अर्थात देखो आचार्य खुद खुलासा कर, अर्थात अंतर में प्रकाशित होती हुई ज्ञान ज्योति, अंतर प्रकाशित हो गई। ज्ञान नेत्र पहले से बंद था अनादि से, अब ज्ञान नेत्र खुल गया। कैसा खुला है? क्यों? उसको आत्मा दिखने लगा। फिर क्या है? आत्मा तो दिखा, तो कैसा दिखा? और ये तो तीन लोक में जागता चेतन है, इसका तो किसी गेह से कोई संबंध ही नहीं है। अभी तक अंधा बना था, जो जानने वाला उसको अपने ही जान लेता था। अब उसकी ज्ञान ने तो खुल गया, अंतर ज्योति खुल गई, तो सुख का भंडार भी अंदर मिला, जानने की खान भी अंदर मिली, और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको इसकी आवश्यकता हो, क्योंकि सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए ऐसा चेतन का निधान मिल गया अंदर। कैसे क्या लिख गए आचार्य, जंगल में क्या काम कर गए, आत्मा का आनंद भोगते भोगते। ज्ञान ज्योति, अब ज्ञान ज्योति ऐसी प्रकट हुई है कि वो जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है उसमें किंचित मात्र भी अज्ञान नहीं है। अरे किंचित मात्र मैंने अध्यसन बाहर है, ऐसे क्या अज्ञान रूप, अज्ञान का अर्थ क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित रूप नहीं होती क्या चीज? कोई ज्ञान ज्योति तो प्रकट हो गई। आत्मा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप हुआ कि नहीं? आत्मा तो शुद्ध है बिल्कुल। क्या बढ़िया बात है। जरा मैं शुद्ध ऐसा बोले, हमको को आवाज ही नहीं निकला। सुना विषय मैंने क्या बोला? मैं शुद्ध हूँ, तो मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, ये मेरी ही पर्याय, मेरे द्रव्य का विरोध करने वाली है। यानी ये मेरे बारे में विपरीत अफवाह फैलाती जगत के अंदर कि मैं अज्ञानी हो गया हूँ। ये मैं अज्ञानी हो गया हूँ, या इसके पर्याय इसी के द्रव्य के खिलाफ आवाज लगा रही है। अरे ये तेरे को अब गजब की बात है, ये बेचारा जानता नहीं है कि आवाज लगाने वाली पर्याय ये विपरीत है, और मेरे अंदर ही और मेरे बारे में बोल रही है। मैंने घर का मेंबर वो घर की बदनामी करने में तुला हुआ है, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित के पर्याय इसे जीव किए, दूसरे के थोड़े है। तो मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, मैं अज्ञानी हो गया, मैं दुखी हो गया, ये स्वर आत्मा का है ही नहीं, ये आत्मा से विपरीत तत्व का स्वर है। उस तत्व का नाम क्या है? उसका नाम आश्रय तत्व है। कब तक होता है कि वो आश्रय वो मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है, अद्वैसाम रूप परिणमन कर रहा है। किसी बातें कुछ लग रही है, अद्भुत बातें अलौकिक लग रही। शत्रु कहाँ मिला?
ढूंढ रहे थे तो कहाँ मिला। अभी तक शत्रु इसको बाहर दिखता है, मैं इससे परेशान हूँ, मुझसे वो इधर उधर से हटा। थोड़ी जिनवाणी सुनी, मेरे भी ऐसा था, कर्म का उदय बहुत है, मैं क्या करूँ। अब अनाथ हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वगैरह वगैरह, सोच ही करता था। सनात आत्मा अनाथ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सुख की खान अपने को दुख महसूस कर रहा है, केवल ज्ञान का समुद्र कह रहा है कि मैं अज्ञानी हो गया। ये स्वर सब झूठे हैं। अभी मैं शब्द में अध्यात्म क्या करे। ये मैं शब्द का ही तो अंतर बता रहे हैं कि मैं जो है ना, इसको इसके ज्ञान के अंदर ये जो मैं पना स्थापित है ना, ये मैं पना ही तो तोड़वा रहा कि झूठा है। यानी इसका जो मैं पना है ना, इसका मैं पना पर्याय की अशुद्धता में और शरीर में चला गया। अब ये दोनों का भेद नहीं जान पा रहा है जीव, तो उसको मैं पना की स्थापना बता रहे हैं। तो इसको यदि ये द्रव्यगुण पर्याय की बात को नहीं सुनेगा तो इसका मैं पने में अपनों को शरीर को ही भगवान मानेगा और आदेश को ही भगवान मानेगा, क्योंकि मैं पना जिमाणी त्रिकाली द्रव्य में आत्मा में स्थापित करा के मैं पना बदलवा रही थी। तो इसने मैं पना की भाषा तो बदल दी, पर मैं पना स्थापित कहाँ करा कि जहाँ था वही है, यानी हो परमात्मा शो। तो ये शरीर अपने को मानता है तो शरीर को ही परमात्मा मान लिया। अब थोड़ा हटा तो ये अंदर ये पाप पुण्य के परिणाम जो चल रहे हैं, ये नहीं चल रहा है ऐसी बात नहीं है, पर ये चल रहा है तो इसका फ्लैट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं समझ रहा है। तो इसकी स्थापना मैं पाप कर रहा हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मैं खाने वाला हूँ, पीने वाला, यहाँ मैं पना स्थापित है। जिनवाणी के लिए यहाँ तेरा है ही नहीं। ये तो सब एक आंशिक विकार है और इसका सब कुछ बाहर नहीं आ रहा है। और ये जो परिस्थितियाँ बन रही है, ये तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा को भूलने से हो रही है, ऐसा नहीं समझ पा रहा है। तो ये मैं पने का स्वर इन ज्ञान में इन सबको चीरते हुए, त्रिकाली शुद्ध आत्मा को देखते हुए वहां कहे कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। तो मैं अनादि अनंत हूँ तो शरीर को अनादि अनंत मान लेगा अगर वेद ज्ञान नहीं है तो। कुछ समझ में आ रही क्या। टोडरमल जी ने 7 तत्व की भूल में अच्छा लिखा ही है इसको बढ़िया, कि ये जो है ना, जीव का अंश पर में मिलाता है, पर का अंश जीव में मिलाता है। ऐसा 2 तत्वों को न्यारा नहीं जानता है। जिनवाणी आत्मा को अनादि अनंत कह रही, तो इसका अंश शरीर में है तो शरीर को अनादि अनंत मानता है। तो तेरे को दिखता नहीं कि वो तो छूट रहा है। मैं ज्ञान की खान हूँ, तो ये ज्ञान की खान हूँ, ये ज्ञान की खान को देखते हुए जो जानता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो ज्ञान ज्योति है, वो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तो वो कैसा जानती है कि अद्वैसान से तुम अभिन्न हो। अद्वैसान किसको कहते हैं कि जो अपनी आत्मा के खिलाफ आवाज लगाया, मैं मर जाऊंगा अद्वैसान, मैं खाता हूं मैं अद्वैसान। तीन तरीके से करता बदल बदल के, एक क्रिया के रूप में, एक स्वामित्व के रूप में और एक जानने के रूप में। तीनों एक साथ चलते हैं, वो तीनों एक साथ जाएंगे। और यह तीनों में से किसको हटाने का अभ्यास करता है, यह वो अपने अपने जान। नहीं बात समझ, 3 समझ में आ रहे हैं क्या। एक अनंत क्रिया, एक स्वामित्व रूप क्रिया, अभी ले रहे ये भावार्थ ले रहे, एक जानने रूप क्रिया। देखो मिथ्या दर्शन ज्ञान, इसलिए देखो क्या आचार्य लिखते हैं, जिसको अद्वैसान चला गया है वो शुभ या अशुभ कर्म से लिप्त नहीं होता है। शुभ या अशुभ कर्म उसको होते हैं पर लिप्त नहीं होता है। कौन कि जिसके अद्वैसान चला गया, कौन कि ज्ञानी से ही चौथे गुण स्थान से ही शुभ और अशुभ भाव होते हैं पर उसमें ज्ञान लिप्त नहीं होता है। अद्वैसान से शुभ और अशुभ भाव से अपनी सत्ता को न्यारी जानता हुआ रहता है, इसका नाम लिप्त नहीं होना। चौथे और 5वें गुण स्थान में शुभ भाव भी होता है, अशुभ भाव भी रहता है, देह भी रहता है, पत्नी बच्चे वगैरह भी रहते हैं, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन का नाश हो गया है। मुनिराज के अशुभ भाव नहीं है, केवल शुभ भाव है। शरीर की है 28 मूलगुण आदि पालने की क्रिया का शुभ परिणाम भी है, परंतु वे उसमें लिप्त नहीं होते हैं। अज्ञानी भेद ज्ञान नहीं होने के कारण शुभ भाव में, अशुभ भाव में और शरीर में और तो ठीक। अब आगे क्या करें,
जो गए देखे उसका घर में, कुटुंब में, परिवार में लिप्त है ना, मैंने उसमें डूब जाएगा मैंने, वो दिखा नहीं कि ज्ञान उसमें चिपक जाएगा, दिखाने चिपकेगा मैंने उसकी सर्जरी कर देगा पूरी। छेड़ के देखो जरा सा उसको, तो विज्ञान क्या करे? ज्ञान स्वभाव से नहीं जुड़ा तो गेस से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, जुड़ ही रहा है और उसको ठिकाना ही नहीं मालूम। बोलना भले ही सीख जाए कि देखो सब संयोग है ना, परंतु अपना ज्ञान उसमें जुड़े तो आशा होता है। ये तेरे को बोलने का अधिकारी कहाँ से आया तेरे को? जुड़े तो तू पहले जुड़ना तो सीख, कहाँ जुड़ना है? पहले अपना अंदर में जुड़ जाए एक बार, और फिर तू खुद ही समझ जाएगा कि मैं जब इधर ये मक्खी, यदि मैं इस सफ़ेद डले पे बैठती हूँ तो मेरे को मिठास का आनंद आता है, और ये ऐसी की ऐसी सफ़ेद डला इधर बैठती हूँ तो तुरंत आता है। तो उसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है कि यहाँ मत बैठ, वो बैठेगी, उड़ेगी, फिर वहीं बैठ जाएगी। इतना तो 4 इंद्रिय में हो गया विवेक। तो ऐसा ही जीव को एक बार अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाए, फिर ये राग में भले ही रहेगा पर 1 मिनट में छोड़ देगा उसको। यही समझ है। ये फिर शरीर के बीच में रहेगा, पर ये शरीर के संबंधी और अस्थिरता जन्य जो परिणाम होएगा तो ये उसको तत्काल उसको कड़वा वेदन होएगा दुख का, तो उसका अरे ये कहाँ चक्कर पड़ गया। सनत कुमार मुनिराज उनके वो कोड़ हो गया, दलित कोड़ हो गया, ऐसा 700 वर्ष तक। वो कैसे हो गया? कि वो ऐसे हो गया कि सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, कामदेव थे सुंदर, तो उनकी चर्चा स्वर्ग में भी हुई। सौदर में इंद्र प्रशंसा करने लगा उनकी कि भाई वो सनत कुमार नाम के जो चक्रवर्ती इतना रूपवान शरीर ये वो, तो उनको ऐसा पता लगा ओहो मेरी सुंदरता इतनी है कि स्वर्ग में भी मेरी बातें हो रही है। तो वो थोड़ा सा हो गया, उस अस्थिरता जन परिणाम खराब हो गया, थोड़ा गरूर आ गया। तो वो सारे के सारे परमाणु उदीर्ण रूप हुए और ऐसे कर्मों का बंधन हुए कि उसी शरीर में गलित कोड़ खो गया। इसका समझते हैं, कुछ परिणाम का फल समझते हैं। चक्रवर्ती को सम्यक दृष्टि को परिणाम खराब हो सकते हैं, तो इसको कितना सावधान रहना चाहिए। तो गलित कोड़ हो गया, अब गलित कोड़ हो गया पर ज्ञानी थे, जंगल में ध्यान लगा रहे थे, आत्मा का ध्यान। देव परीक्षा करने आए तो उन्होंने कहा दवा ले लो, कोड़ की दवा ले लो। मुनिराज धुन में अपने, वो उन्हें सुना ही नहीं। तो वो जो है दवा लेने वाला देव था, उसने कान में जाके बोला कि कोड़ की दवा ले लो। अब थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने बोला साहब आपको कोड़ हो रहा है, मेरे पास दवा है। किसको कोड़ हो रहा है? तो जब उसने बताया कि देखो तो सही, तब उनको ध्यान आया कि शरीर में कोड़ हो रहा है। यही समझे, इसलिए तो ध्यान गया ही नहीं वहां से। क्यों चिल्ला रहा होगा? चलो मेरे को है ही नहीं ना, जब मेरे को हो तो उसमें ध्यान दे, और उसको तो भूल ही गए, क्योंकि वो तो आत्मा के आनंद के भोगी थे। तो आत्मा का आनंद भोग रहे थे। जब उसने बताया तब उसने देखा यार हो गया होगा, तेरे को क्या मालूम कि इससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, और फिर भी तू पीछे पड़ रहा है ना। तो खुद ही ने जरा सा उसका अभिमान तोड़ने के लिए अपने थूक को लगाया, तो वो सब साफ हो गया। इतनी रिद्धि तो उनके पास ही थी, इतनी रिद्धि तो थी पर इतनी फुर्सत नहीं थी। अरे नहीं समझ, मुनिराज के पास इतनी रिद्धियां होती है पर रिद्धि को वापरने की फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि जिसको चैतन्य रिद्धि केवल ज्ञान की रिद्धि प्रकट होने वाली है, वही शरीर को ठीक करके क्या करे? ये तो अपने जैसे मूर्खों के काम है कि 24 घंटे शरीर को ठीक करने की चिंता में आत्मा की बर्बादी कर रहा है। अचेतन को ठीक करने के लिए चेतन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, फिर भी नहीं समझता। 2.5 शेर की गर्दन हिलाता पर समझता कुछ भी नहीं है कि कुछ तो विषय बदल रहे। 24 घंटे में से आधा घंटा ही सही, सोते समय ही सही, दिन भर तेरे पास काम नहीं है तो सोते समय ही सही, आधा घंटा लेट सोएंगे परंतु अपने शुद्धात्मा का विचार करेंगे। नहीं चलता है ना तो जो सुना उसका करेंगे, उसमें भी शुद्धात्मा के गीत गाए, इतना तो कर सकता है कि नहीं। हाँ, शुभ और अशुभ कर्म लिखे हैं तो सम्यक दृष्टि का भाव से पूजा नहीं करता, देवधारी अभी हाल क्या बोला? शुभ और अशुभ भाव दोनों ही आत्मा से विपरीत परिणाम है। शुभ और अशुभ भाव विभाव भाव है।
शुभ और अशुभ भाव इनका विषय परद्रव्य है। शुभ और अशुभ भाव से ये जीव दुखी होता है, इतने रहस्य अज्ञानी नहीं जानता है। शुभ को विभाव कहने में बहुत बड़ी ताकत चाहिए, वो सिर्फ गुरुदेव जैसे महापुरुष के मुंह से सुन सकता है। अपन अगर वहाँ कहेंगे ना अभी कि शुभ भाव विभाव है और ये आश्रय है और धर्म नहीं होता है, तो तुमको 1 मिनट भगा देंगे वहां से, बोलना मत यहाँ पे। आपको समझ में आ रही है कोई बात कि ये विभाव है और इस विभाव से जीव को बंधन नहीं होता है। ये शुभ और अशुभ भाव ये आश्रय है और इसको भला माने मिथ्या दर्शन है, तो उससे बड़ा मिथ्या दर्शन अद्वैसान है और आश्रय है, मिथ्यात्व है, उसका ज्ञानी को अभाव हो गया है। तो मिथ्यात्व चला गया है और शुभ और अशुभ भाव बच गया है। तो शुभ और अशुभ भाव भला है ऐसा अद्वैसान चला गया है। ऐसे अद्वैसान से वो लिप्त नहीं होते, उनको बंधन नहीं होता है। शुभ होता है, करते नहीं है, शुभ होता है परंतु उसको भला नहीं जानते मानते हैं, इसलिए वो उसमें लिप्त नहीं होते। और अज्ञानी अशुभ में आनंद मानता है और शुभ को धर्म मानता है। उसको अशुभ के काल में खाना पीना सोना व्यापार वैसा है, न बुरा लगता है न दुख लगता है और मजा आता है। बल्कि ये जो मजा आता है इसका नाम मिथ्या दर्शन है, इसका नाम लिप्त होना है। घर के काम व्यापार व्यवसाय दुकान के सब काम होते हैं, अज्ञानी के भी होते हैं ज्ञानी के भी होते हैं। तो अज्ञानी को इसको करने में थकान भी नहीं लगती है, बल्कि उल्टा मजा आता है, बल्कि उसको कर्तव्य समझता है। और यदि कर्तव्य समझता है और अगर किसी ने टोक दिया कि क्या थोड़ा बहुत धर्म ध्यान कर, तो क्या तुम खिलाओगे, क्या क्या मर जाऊंगे मैं ये काम नहीं करूँ तो, जरूरी है कि नहीं है? तुमको तो आत्मा सूझ रहा है, उसकी ये कषाय का स्वर है उसका, इसलिए छेड़ना ही नहीं उसको, नहीं समझ क्योंकि जिस बच्चे को उसमें गेम में मजा आ रहा है उसको आप रोटी नहीं खिला सकते। क्रिकेट का शौकीन हो ना और उसमें आ रहा हो, अब रोटी नहीं खाएगा क्योंकि उसको मजा जो आ रहा है उसके मजे की लिंक टूट जाएगी। ऐसा अज्ञानी को 5 इंद्रिय के विषय में मजा आ रहा है, वो धर्म की बात नहीं सुनेगा, वो तो खतरनाक है, जब वो छेड़ने ही नहीं, जब तेरा भूख लगे जब खा लेना, नहीं तो तुम्हें थाली फेंक देगा वो। बच्चे का क्रोध नहीं देखा कि किसी घर में है कि नहीं, क्या मालूम क्या दिखता है कि नहीं इसको। मैंने जिसको जिस विषय में आनंद आ रहा है उसको नहीं छेड़ेगा, छोड़ेगा नहीं वो, ऐसा लाभ जिनवाणी का है। पर इसको वो पाप के भाव में मजा आ रहा है, किसे छोड़े? सुनने में ही बहुत भारी है, इसीलिए तो घड़ी देखता है चुपचाप कि ये कब तक सुनेंगे यार, हमारा विषय हो रहा है, विषय भोगने का टाइम हो रहा है। ये समाचार आपको वीतराग वाणी से सुनाए जा रहे हैं। ये कुंदाचार की वाणी है, इसके आगे दुनिया भरती पानी है, इसके आगे दुनिया सब धर्म पानी भरते हैं इसके आगे। देखो अब भावार्थ को सरल करते हैं आचार्य को। जय चिंदी साहब छाबड़ा फिर से एक श्याम से जीव को देना चाहते हैं कि जिसको अभी तक नहीं सुनी हो तो सुन ले, नहीं समझ में आई तो फिर से शॉर्ट में समझाते हैं। क्या यह जो अद्वैसान है कौन कौन से कि मैं पर का हनन करता हूँ, इसमें सब आ गया। मैं जीव को बचाता हूँ, मारता हूँ, वो मेरे को बचाते हैं, मेरे को मारते हैं, धर्म कराता हूँ, छेड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, जलाता हूँ, सब इस प्रकार ये हुआ क्रिया का द्वेषार 1 नंबर। दूसरा, मैं नारक हूँ, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं व्यंतर जाति का हूँ, ज्योतिष हूँ, भवनवासी हूँ, इंद्र हूँ, मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ, ये मनुष्य का। 3 इंच का सब गाय भैंस भेड़ घोड़ा भला, ये सब इस प्रकार के ये स्वामित्व रूप अद्वैसान है। यानी आत्मा गायक का स्वामी है, आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञप्ति क्रिया इसका लक्षण है। तो आत्मा गायक होने पर भी अपने को 4 गति में मिले हुए शरीर जो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, तो अपनी अनादि अनंत प्रॉपर्टी को पारिणामिक भाव को छोड़ करके इनको अपना मानता है, इनसे मैं बने वर्तन करता है। ये दूसरे नंबर का अद्वैसान है।
पहले नंबर का इसका जानन देखन ज्ञप्ति क्रिया, इसका वितरागभाव रूप वर्णन होना, ये उसकी क्रिया थी। उस क्रिया को छोड़ करके और ये पाप के और पुण्य के परिणाम को करने रूप अपनी क्रिया मानता है। कि पहले नंबर का अध्यवसान था, ये दूसरे नंबर का अध्यवसान है, और तीसरे नंबर का बहुत खतरनाक है, और वो है वो गेव को जानने के नाम से गेव से एकता करता है। देखो, मैं परब्रह्म को अपने रूप जानता हूँ, अपने रूप जानता हूँ मैंने, मैं जानता हूँ, पर आत्मा को जानना छोड़ के गेय को जानता है, इसलिए जानने के नाम से पर से एकता करता है। मैं करता वर्ता कुछ नहीं हूँ, पर मैं उसको जानता हूँ। अब इससे इस विश्व में कोई पूछने वाला नहीं है तेरे को उसको जानने से लाभ क्या, तो ये बता। आप अपन जान रहे हैं ना, बताओ क्या लाभ है, आज तक क्या लाभ हुआ, टीवी देखने से किस किस को लाभ हुआ, अच्छा भगवान के दर्शन से किसको लाभ हुआ, मेरी समझ। टीवी देखने का तो एक बार निषेध कर देगा। अरे भगवान को जानने के नाम से भगवान की प्रतिमा से मेरे को ज्ञान हुआ, ऐसा द्वेषा नहीं हो, नहीं समझ। ज्ञान की पर्याय देखना, जरा भगवान से देखना, भगवान की पर्याय वीतरागी भगवान, जिन्हें भगवान जो वेदी के अंदर विराजमान है, इसने यहाँ पे उनको विषय बनाया, तो इसने जाना तो अपने ज्ञान की पर्याय को, और ऐसा जानता है कि भगवान को जान रहा हूँ, तो अपने आत्मा को जानना छोड़ के भगवान को जानता है, तो वो ज्ञ से ज्ञान मानता है। और दूसरी बात है कि वो ये नहीं देख पा रहा है कि वो मेरे को नहीं देख रहे, वो आत्मा को देख रहे हैं, और साथ में ही सिखा रहे हैं कि तू मेरे को देखेगा तो अद्वेषान होगा, क्योंकि तेरा को तेरा आत्मा दिख रहा है। तो इसको जिस समय उस ज्ञान की पर्याय में अपना गायक दिख जाए, तो ज्ञान वहां से टर्न होकर गायक को देखेगा, तो वो भगवान के दर्शन होना बंद नहीं होंगे, डरो मत, वो पर रूप से जानने में आएंगे। फिर से अगर वेदी में भगवान दिखेंगे, सुनना जरा, तो इसको हाथ जोड़ने का और पूजा करने का परिणाम होगा, और भगवान दिखेंगे ही नहीं तो किसके हाथ जोड़ेगा, किसकी पूजा करेगा, नहीं बात समझ। अरे जितनी समझ में आती समझ। अगर वो बच्चा दिखा तो पुत्र दिखा तो अपना माने बगैर रहेगा नहीं, और उसकी कर्तावती खड़ी होगी, पर वो अपनी ज्ञान की पर्याय दिखे तो किससे राग द्वेष करेगा भाई, वहाँ जगत में कोई है ही नहीं, वहाँ जो जानने में आ रहा है वो तो मेरे ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान की पर्याय का तो गायक के साथ एकत्व है, और वो जो दिख रहा है कि वो जगत का पदार्थ है, मेरा नहीं है, ये अंधा नहीं होएगा। पुत्र दिखेगा तो मोह भी होगा, राग द्वेष भी होगा, और ज्ञान दिखेगा तो गे गायक संबंध करेगा, और गे गायक भी उसको जानने से कोई लाभ नहीं है, वो आत्मा को जानने से लाभ ऐसा समझ जाएगा, तो वो गे पर गे के कोटे में चला जाएगा, अंधा नहीं होएगा जीव, डरो मत, ऐसा नहीं है कि अंधा हो जाएगा, क्योंकि जगत में अन्य ज्ञेयों की सत्ता है, और ज्ञान का जानना स्वभाव है, तो स्वपर को जानना स्वभाव होने से स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा, अंधा नहीं हो जाएगा। पर वो स्वपर को जानना पैदा कराने से पहले पर को जानना बंद कर, तब स्व का दर्शन होएगा। जितना समझ में आता समझो, जिसकी जैसी पात्रता हो, वैसा मेथड भी आ गई इसके अंदर। स्व पर जानना इसका स्वभाव है, पर वो पर का जानना एक बार इसको बंद करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, कि मैं पर को नहीं जानता हूँ, मैं स्व को जानता हूँ, और पर को जानना बंद करेगा, वो इतना बंद करेगा कि विकल्प जानने में नहीं आ रहा, विकल्प संबंधी ज्ञान है, वो इतना अंदर लेके आना है उसको। क्या कह रहे धर्मचंद साहब, आपके पसंद गई है, मेरे को सब पता है, चिंता मत करो। इसको जो है ना, ये गायक को खूब अभ्यास करना चाहिए। वो ये कर्ता बुद्धि वो तीनों एक साथ ही जाते हैं, पर ये अगर थोड़ा बहुत भी, ये तो गुरुदेव की कृपा है, थोड़ा एक परब्रह्म को अपना मान्य संबंधी मान्यता के ऊपर प्रहार करा है, बाकी तो कोई पैदा हुआ ही नहीं ऐसा कि परब्रह्म मेरा है इस संबंधी मान्यता के ऊपर प्रहार करे। उन्होंने तो पूरी इसको सम्यक दर्शन को हाईलाइट किया कि पर को अपना मानना मिथ्या दर्शन है, आत्मा को अपना मानना सम्यक दर्शन है, पर वो एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन ज्ञान का भी है। ज्ञान के साथ जब तक वो ज्ञान की भी जानने की पद्धति सही नहीं होगी, तब तक वो मानना झूठ जाएगी ही नहीं। वो इसलिए यार पकड़
भाई जैसा ये 12 खड़ी होती है ना, और ये गिनती होती है 1 से 100 तक, तो इसमें जो एक्सपर्ट है वो तो सब कैलकुलेशन कर लेगा, सब गणित आ जाएगा उसको। ऐसे 12 खड़ी आ गई तो कुछ भी पढ़ लेगा, और ये 2 ही नहीं आएगी तो कुछ नहीं पढ़ सकता ना गिनती कर सकता है ना। क्या गजब की बात है। अपनी दुकान पे अपने को मुनीम रखना है ना, तो मुनीम रखना है तो उस मुनीम से पूछा क्या क्या आता है आपको, के साथ जोड़ घटाव तो आता है, गुणा भाग नहीं आता है। तो बोला आप रखोगे कि नहीं? अच्छा वो कहता गुणा आता है, भाग में क्या एक पोर्शन नहीं आता। अरे भाई अधूरा है तेरे को, गुणा भी गलत है भाग भी गलत है। ऐसा ही कि ये देखो मैं पर को अपना तो नहीं मानता हूँ, तो अरे तू पर को अपना नहीं मानता तो जो जानता है ना, तो उसके सारे सपने मानती है, तेरे को ही नहीं पता है। नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं अंदर की, क्या कैसी कैसी बातें कर रही है ये, माँ भाग्य से निकलती है बातें, ये मेरे विकल्प से नहीं निकलती हो। ये तो क्या पता क्या है, तो ये समझ में तो सब आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ये ये अध्यवसान है, ये बलद्रव है, ये नरक गति है, लेकिन ज्ञान की समझ में आ रहा है इसके। एक बार कभी करंट लगा करंट, एक आध बार कभी करंट लगा करंट, अरे बोलो तो सही, पूछ रहा जो एक हाथ लगा है ना, तो अब बिजली को हाथ लगाता है, ये ताकत नहीं आ रहा हो तब भी हाथ नहीं लगाएगा उसको, क्योंकि वो इतना समझ गया कि इस लाइन के अंदर करंट आता है, बस इतना ज्ञान बहुत है, क्योंकि एक बार लग चुका है। इसको कहते हैं समझना। तो जिसको ये अद्वैसान समझ आ जाए वो अद्वैसान करेगा नहीं समझ में। देखो अच्छा अब बालक को देखो, बालक को देखो, ये अग्नि जल रही है, आजकल तो गैस हो गई, लकड़ी कड्डे वगैरह जो भी जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, माँ खाना बना रही है, माँ थोड़ी सी उधर गई किसी काम से और बालक घुटने चलते चलते आया, तो बालक तो समझता नहीं कि आगे और इसमें फिर कोयले को उठा लेंगे तो जल जाएगा, अब वो तो समझता नहीं है। तो अब उधर से देख रही, तो वो आ रही और बराबर देख रही, तो अब वो एकदम से हटा दी उसको, क्योंकि उसको मालूम जल जाएगा। अब वहाँ पे कोई समझदार होगा तो कहेगा कि इसको एक बार आग का परिचय हो जाने दो, तुम हटाओगे कब तक, तुम अगर इसको अभी हटाओगे तो जब तुम नहीं रहोगे जब जाएगा। उसकी आदत है ऐसी, बच्चे को अगर किसी काम से आपने हटाया तो जब आप नहीं रहोगे तब करेगा, और एक बार उसको परिचय हो जाने दो, जल कैसे जाएगा, अपन खड़े तो है, इसको लगा लेने दो। तो उसको जैसे आया और उसने एक आध वो आगे से किसी कोयले को जरा हाथ लगाया वो जला, अब वो जिंदगी भर आग को नहीं हाथ लगाएगा, नहीं यार मैंने उसका परिचय हो जाने दो उसको। तो ऐसा इसको ज्ञान को आश्रम का परिचय नहीं है, तो ये खेला करता है उससे, और वो ये खेलता उसका स्वभाव जलाने का है। एक बार जिनवाणी परिचय, तो इसको जब एक बार वीतराग भाव का आनंद और रस आ जाए, शांति का स्वाद आ जाए, फिर तुम कहोगे भी सही कि तेरे दुकान पे बैठने से धन आता है, तो कहेगा मेरे को चाहिए ही नहीं बैठूंगा, नहीं मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। इसको जिंदगी भर याद करा दो कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है और ये पुत्र पदा ये वगैरह सब तेरे नहीं है, तो हाँ हिलाएगा करेगा। परंतु एक बार अगर आत्मा का स्व संवेदन हुआ, क्षण भर निज रस को पीछे तक, तो फिर अनंत काल भी रहेगा इनके बीच में और अलिप्त रहेगा, सावधान रहेगा कि यहाँ द्वेषान होने सब बात न पूरी। ऐसा अद्भुत मार्ग है। देखो कर्मोदय जनित भाव को अब आत्मा का और गेरु अन्य द्रव्यों का भेद न जानता हो या वो तब तक रहते हैं, यह न अद्वैसान का और आत्मा का भेद नहीं जानता है, इन तीनों पॉइंटों का तब तक वो अद्वैसान रहता है। और वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण से वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है और मिथ्याचारित है, ये 3 प्रकार के होते हैं। वे अद्वैसान जिनके नहीं है वो ज्ञानी होते हैं, वे अद्वैसान जिनके नहीं है
वो मुनिराज होते हैं और वही मुनि कुंजर होते हैं, महान मुनिराज होते हैं। वे आत्मा को सम्यक तरीके से जानते हैं, वे आत्मा की सम्यक तरीके से श्रद्धा करते हैं और वे ही आत्मा में रमण करते करते मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जिसके अद्वेषान है वो इस घर को अपना नहीं मानेगा तो जंगल की झोपड़ी को अपना मानेगा। वो पिछी कमंडल, वो घर का कर्ता नहीं बनेगा तो पिछी कमंडल का कर्ता बनेगा। वो पहले घर की व्यवस्था करता था, अब समाज की व्यवस्था करेगा। वो अपने चेले चपाटी को बनाएगा। वो यहाँ पे घर से द्वेष करता था, झाड़ से करेगा। वो उसका राग द्वेष का धंधा का विषय बदला है और उसका धंधा चालू है। कैसी अलौकिक बात है। इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। अज्ञान का अभाव हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित हो गया। अब उसके कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म का होना, पाप और पुण्य के परिणाम का होना कब तक रहेगा? कि जब तक आत्मा में पूर्ण वितराग भाव नहीं हो जाए तब तक होगा, पर इसमें लिप्त बिल्कुल नहीं होगा। शरीर रहेगा कब तक रहेगा? कि आनंद भगवान के भी है, तो जब तक ये आघाती कर्म का उदय रहेगा तब तक शरीर भी रहेगा। पर ये आज के बाद, यानी एक बार आत्मा की अनुभूति हुई, इसके बाद अरहत दशा तक ये शरीर को अपना नहीं मानेगा। अज्ञानी कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी भाषा कर ले, कितने चाहे जो कर ले, वो अपना माने बगैर रहेगा नहीं, उसका कर्ता बनेगा ही बनेगा। और 5 हृदय के विषय में उसकी खोज जारी है। नहीं आ रही समझ? उसको बताऊं, जिसको ये आत्मा का चर्चा सुहाई है उसका ध्यान ना घड़ी पे जाएगा ना टाइम पे जाएगा, वो तो चाहेगा कि वो चलने दो। और जिसको आत्मा की बातें नहीं सुहा रही वो घड़ी भी देखेगा और कहता बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बस। अभी एक प्रश्न उठाएगा आगे। अच्छा आचार्य ने प्रश्न किया, देखो थोड़े से 2 मिनट में कहते हैं, बहुत भाव भरे इसमें। जय सेनाचार्य ने प्रश्न किया, शिष्य ने प्रश्न किया जय सेनाचार्य से कि प्रभु आप तो बता दो कि अद्वैसान कब तक रहेगा, हम तो समझ में तो आ गया, परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा देखो जय जीव अजीव अधिकार में भी ये प्रश्न उठाया कि ये जीव अजीव का अज्ञान कब तक रहेगा, कि जब तक ये भेद ज्ञान करके आत्मा को नहीं जानेंगे जब तक क्या हो रहेगा। यहाँ भी कह रहे हैं कि अद्वैसान जब तक स्वपर का विवेक नहीं होगा तब तक रहेगा। इसमें टाइम की बात नहीं, जब तक और तब तक की है। अभी माने तभी चला जाएगा। यही समझ बात कि साहब मैं दुखी कब तक रहूंगा, कि तो जब तक होता रहेगा, जब तक होगा अभी बंद कर दे भी हो जाएगा सुखी। फिर जब तक और तब तक की टाइम पीरियड। कितने उपवास करेगा? नमोकार के 35, 16 कारण के 16, अरहत भगवान के कितने सारे 5 पेरू के पाप करे, जा कब तक सुखी होगा? कि अद्वैतान से दुखी होता है। अब बहुत सुंदर प्रश्न कल चलेगा। यहाँ बारंबार अद्वैतान शब्द कह रहे हो, अद्वैतान क्या है? अरे हम वो समझाते इतना समय का प्रश्न क्यों नहीं आ गया? ये अद्वैतान होता क्या है? अच्छा उनको मालूम है। और ये प्रश्न अमृत चंद्राचार्य ने उठाया है, जिन्होंने इतना समझाया है, और उनने खुद नहीं उठाया ये प्रश्न। तो जय छाबड़ा ने नहीं उठाया, उनने खुद ने उठाया कि ऐसा क्या होता है, उसका स्वरूप भली बात समझ में ही नहीं आया, खुद ही उठा रहे। उनको मालूम है कि शिष्य की बहुत ऊंधी बुद्धि है, ये बोल के झांसा मेरे को सब समझ में आ गया, आगे बढ़ो आप तो कि मूर्ख का मूर्ख है। अधिवेशन जाए नहीं जब तक अधिवेशन का स्वरूप समझ में नहीं आया। अग्नि से जल रहा है निरंतर, आश्रम से दुखी हो रहा है, पाप को उपाधि में मानव के सब समझ गया, इसमें समझना कहते क्या? करंट लग रहा है, चिल्ला रहा है। एक बालक ने अंगारा ले लिया, वो जल रहा है और चिल्ला रहा है, तो सबसे पहले हम उसको क्या बोलोगे? अरे छोड़ देंगे नहीं इसको, इससे जल रहा है, इलाज बाद में छोड़ इसको। ऐसा ये जीव चिल्ला रहा है दुखों से, पर मिथ्या दर्शन छोड़ना नहीं चाहता। समझ में नहीं आया ऐसा प्रश्न होने पर, जिसको ऐसा प्रश्न होगा उसको अधिवेशन का स्वरूप फिर बताएंगे। क्या गजब हो गया। अपन तो प्रश्न, अपने को तो सब समझ में आ गया, अपने प्रश्न की जरूरत क्या है। चलेगा।